भाई और बहनों, उपवास काल हमें एक विशेष निष्कर्ष की ओर ले जाता है और इस खुशी और महान दिन है ईस्टर। इस ईस्टर को मनाने के लिए हम अपने आप को अनेक तरीके से तैयार करते हैं, जैसे कि प्रार्थना सभा में भाग लेना, उपवास करना, पाप स्वीकार करना इत्यादि। उपवास काल में हम विशेष 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वे है प्रार्थना, उपवास और दान देना। तो आइए आज हम दान देना इस विषय में चिंतन करें। दान देना पुरातन काल से हमारे कलीसिया में हम करते आ रहे हैं। जब हम दान देना यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है, वो है ज़रूरतमंदों को खाना देना, कपड़ा देना या ज़रूरी चीज़ें देना। परंतु मैं कहती हूँ, दान देना इसका मतलब बस ज़रूरी चीज़ों को देना इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर है। तो आइए दान देना इसके 3 अर्थों को हम समझें। दान देने का पहला अर्थ है धन बांटना। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 3 कहता है, जब तुम दान देते हो तब तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। पोप फ्रांसिस भी हमसे यही आह्वान करते हैं कि हम ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए। हमें उस विधवा की तरह मदद करनी चाहिए, उस तरह दान देनी चाहिए जिसने अपना 1 पैसा भी दान में दे दिया था। हम दान इस प्रकार देना चाहिए कि हमारे हृदय में चोट लगे, ताकि जो दान स्वीकार करता है उनकी खुशी देखकर हम भी वह खुशी महसूस कर सके। दान का दूसरा अर्थ है प्रेम। लयोला के संत इग्नेशियस कहते हैं, प्रेम शब्दों में नहीं बल्कि कर्तव्य में दिखानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम प्रेम को अपने परिजनों के साथ बांटते हैं, जैसे कि अपनी प्रतिमा, अपना खजाना देना। क्या हम यही प्रेम को जो नाराज और जो दीन दुखी है उनके साथ बांट सकते हैं? क्या हम यही प्रेम को जो हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें दुख देते हैं, उनके साथ बांट सकते हैं? दान का तीसरा अर्थ है सेवा। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17 कहता है, जब तुम दयाशील होते हो तुम प्रभु को उधार देते हो। मदर तेरेसा सेवा के सबसे बड़े सितारे थे और उन्होंने हमें सेवा भाव सिखाया। हम विश्वासीगण, क्या हम दूसरों को अपनी पूरी मन और लगन से सेवा करते हैं? क्या हम इसे बस अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझते हैं? तो आइए प्यारे विश्वासीगण, हम इस तीनों दान के अर्थों पर मनन चिंतन करें और अपने आप को परख कर देखें कि मेरा दान इन तीनों में किस प्रकार का है। धन्यवाद।